हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती हैं, और ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ का शिफ्ट क्या कहता है अपने पर्सन के लिए, ये सारी बातें आज के इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स यहाँ से हासिल करते रहें गाइस। अ क्विक डिस्क्लेमर हियर, दीज आर द जनरल रीडिंग्स। यहाँ से जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उन्हीं एनर्जीज़ को ग्रैब कीजिए, रेस्ट द अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आपके पर्सन की थॉट्स आपको लेकर बन रही हैं द लवर्स, जस्टिस, द टेम्परेंस एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के एनर्जीज़ में। तो आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ वो बैलेंस नहीं रख पाते हैं, या फिर जितना आप एक गिविंग एंड पर हमेशा बने रहते हो ये आपको वो रिटर्न में नहीं दे पाते हैं, या फिर उतना नहीं दे पाते हैं जितना आप इनकी तरफ एक जो इन्वेस्टमेंट रखते हो। भले वो टाइम का इन्वेस्टमेंट हो, एनर्जीज़ का इन्वेस्टमेंट हो, लव का इन्वेस्टमेंट हो, या फिर हर बार भी आपकी तरह ये इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं कर पाते होंगे गाइस। और यही वजह है कि आपके पर्सन इस बात को लेकर एक तरह से वरीड है, या फिर एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, लेकिन वो बैलेंस ये कैसे लेकर आ सके, शायद इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एक डिसीजन मेकिंग लगता है यहाँ पर। अगर ये आपको वो न्याय या जस्टिस देना भी चाहते हैं तो इन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने एंड पर चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। इनकी लाइफ में आइदर दो तरह की सिचुएशन होगी, या फिर इस रिलेशनशिप में दो तरह की सिचुएशन होगी। तो आपको बेटर पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या दो तरह की सिचुएशंस हैं। बहुत लोगों की लाइफ में करियर एक ऐसा मैटर हो सकता है कि आपके पर्सन करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, और यही वजह है कि ये आपकी तरफ टाइम नहीं दे पाते होंगे, और जिस वजह से इनको ऐसा फील होता है कि आप हमेशा इनका इंतज़ार करते रह जाते हो। लेकिन ये ही है कि आपके लिए ये टाइम नहीं निकाल पाते, या फिर आपकी तरफ वो एक रिस्पॉन्स नहीं ठीक तरीके से दे पाते हैं। तो वजह जो भी है, यहाँ पर आपके पर्सन एक टेम्परेंस लेकर आना चाहते हैं, और यही वजह है कि ये एक प्रिंसेस ऑफ कप्स की भी एनर्जीज़ में है। जितना भी इनसे हो सकता है ये शायद आपकी तरफ देने की कोशिश करते होंगे गाइस। ऐसा भी नहीं है कि कम्प्लीटली ये विड्रॉ हो गए आपसे। अगर ये इन दिनों आपसे बहुत ही लीस्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर बहुत कम बातचीत होती है आप दोनों के बीच में, तो तब भी यहाँ पर दो तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। एक सिनेरियो ये होगा कि आपके पर्सन आपसे एक डिटैचमेंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है आगे चलकर ये आपको वो शायद जस्टिस नहीं दे पाएंगे। ये बहुत ही लीस्ट केसेस में पॉसिबल हो सकता है। जो एक अदर सिनेरियो है, यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ये चीज़ भी रेजोनेट हो सकती है कि आपके पर्सन ये सोचकर बहुत ज़्यादा एक लीस्ट वे में रिस्पॉन्स या रिएक्शन रखते हैं, क्योंकि कुछ तो मैं अपनी तरफ से अपनी फेमिनिन की तरफ या अपने पर्सन की तरफ एक रिएक्शन या एक्शन रख सकूं, जो वो एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट वाला सोचकर तो आपके पर्सन आपसे बात करते होंगे कि मेरी तरफ से कुछ तो जाए यहाँ पर, क्योंकि वो जो पर्सन है वो इतना अनकंडीशनल है मेरे लिए। बट मेरी तरफ से अगर कुछ भी नहीं जाएगा, ज़ीरो रिएक्शन या ज़ीरो रिस्पॉन्स रहेगा, तो ये भी सही नहीं रहेगा, राइट। तो ऐसा भी सोचते हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर दो तरह की सिचुएशंस हैं और दो तरह के पर्सन्स हैं यहाँ पर, ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स कह सकते हो आप। तो आपके साथ जो भी बातें यहाँ से मैच कर रही हैं, आप उसी वेज में मैसेजेस को ग्रैब कर सकते हो। तो आपके पर्सन आपको वो टेम्परेंस देना चाहते हैं, इसलिए आपकी तरफ एटलीस्ट वाला एक रिस्पॉन्स रख रहे हैं। और कुछ ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स इसलिए लीस्ट रिस्पॉन्स रख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आगे चलकर आपको वो जस्टिस नहीं दे पाएंगे, या फिर आप जो चाहते हो इस रिलेशनशिप में ये वो आपको शायद नहीं दे पाएंगे। अभी ये श्योर नहीं है, इनको शायद टाइम लगेगा ये सब कुछ समझने में, या फिर अपने एंड पर वो एक क्लैरिटी देख पाने में आपके इस पर्सन को टाइम लग सकता है गाइस। तो आपके पर्सन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर हार्ट स्पेस पर आपको लेकर 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है। एक जो वो अटैचमेंट आप भी महसूस कर रहे होंगे इन दिनों
कि अगर आप अपने पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो या फिर इनके लिए आप एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज़ में बने हुए हो, तो आपके पर्सन की भी एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा एक इमेजिनेशन या एक ड्रीमी एनर्जीज़ में बने हुए हैं, और यही वजह है कि ये खुद को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मन अपना माइंड कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये आपसे दूर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लीस्ट एक्टिव नज़र आते होंगे आपको। वो जो मैंने एटलीस्ट वाला बताया था ना, कि अगर एटलीस्ट ये आपके सामने कोई रिएक्शन रख रहे हैं, तो वजह यही है कि वो जो कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पुल आप दोनों सेंस कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन इन सारी चीज़ों से फियरफुल हैं कि कहीं ये एक तरह से कैरिड अवे ना हो जाए, और उसी कारण आपके पर्सन आपसे कट रहे होंगे गाइस, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, आपसे बहुत ही कम बात करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि आपसे वो जो एक इमोशनल कनेक्टिविटी है वो शायद इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डनसम महसूस करवाती होगी, या फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे आपके बारे में सोचते सोचते। यू नो, 7 ऑफ कप्स इवन टॉक्स अबाउट अ कन्फ्यूजन, कि कभी कभार क्या होता है, बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप समझ नहीं पाते कि क्या डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि वो मोमेंट ऐसा होता है कि वो आपका अटेंशन सीख कर रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ तो फैसला करना पड़ेगा, आइदर दिस वे और दैट वे, लेकिन आपके पर्सन वो फैसला शायद नहीं कर पा रहे होंगे। इसीलिए इनको लगता है कि यहाँ पर आइदर एक ब्रेक लिया जाए या फिर कुछ टाइम के लिए मैं अपना कंसंट्रेशन कहीं और रख सकूं, ताकि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचूं। आपके पर्सन के एग्जैक्टली थॉट्स या फीलिंग्स यही है आपको लेकर, कि आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। वजह यही है कि या तो ये आपको जस्टिस नहीं दे सकते, या फिर इनको लगता है कि मैं अपने पर्सन की तरफ जस्टिस नहीं दे पा रहा हूँ, तो इनके लाइफ की जो भी सिचुएशन है, अगर ये कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हैं और इस वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और अगर ये लीस्ट वे में आपकी तरफ बने हुए हैं, तो वजह यही है कि आइदर दे आर कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ बैलेंस करूं, या फिर जैसे कि मैंने कहा, ये आपको कभी भी जस्टिस शायद नहीं दे पाएंगे, इनको लगता है, इसलिए ये आपसे कट रहे हैं। तो 2 तरह की मैंने सिचुएशन इसलिए बताई, यहाँ पर 2 तरह की सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं, और आप लोगों के साथ जो भी सिचुएशन मैच करे आप वही एनर्जी ग्रैब कीजिए। ओके, अब ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर द चैरियट, क्वीन ऑफ कॉइंस, द हैंगमैन, द मैजिशियन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज कुछ इस वेज में चल रही हैं गाइस। आप शायद समझ रहे हो अपने पर्सन की एनर्जीज को, आप शायद अंडरस्टैंड करते हो, इनका कन्फ्यूजन भी आपको नज़र आता है, या फिर ये जो भी सोच रहे हैं ये क्या चाहते हैं, शायद ये सारी बातें भी आप समझ रहे हो। इनके लाइफ की सिचुएशंस अगर आप बहुत ही ब्यूटीफुली जानते हो कि अगर ये करियर पर इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इसलिए आपको टाइम नहीं दे पाते, तो आप शायद इनका इंतज़ार कर रहे हो। यू आर जस्ट बीइंग सो अनकंडीशनल हियर। यहाँ पर आप अपने ही अंदर इतने ज़्यादा ग्राउंडेड हो, अपने ही अंदर आप इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड हो कि यू नो इट वेरी वेल कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या हो रहा है, ये क्यों इस तरह से बिहेव करते हैं। एट टाइम्स अगर इनकी एनर्जीज इस तरह से शिफ्ट भी होती हैं या ऑल ऑफ अ सडन गायब हो जाते हैं, तो यू नो द आंसर्स। तो यही वजह है कि यू आर जस्ट बीइंग देयर, और आपने एक तरह से अपने ही अंदर वो एक ठहराव बना लिया है। तो द हैंगमैन यहाँ पर जो एनर्जी है वो यही कहती है कि यू आर जस्ट वेटिंग कि यहाँ पर शिफ्ट आएगा। आपको यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, और अगर आप यूनिवर्स के प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो तो आपने खुद को बैलेंस कर लिया। जैसे कि आज हमने आफ्टरनून वाली जो रीडिंग्स की थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था यू नो द आंसर्स। तो आपको जो भी डाउनलोड्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो भी आपको साइंस मिल रहे हैं, तो आप उन साइंस को फॉलो कर रहे हो, ना कि आप अपने पर्सन की एनर्जीज को फॉलो कर रहे हो। यू नो कि इनका ऐसा ही बिहेवियर रहेगा, कभी ऑन कभी ऑफ, तो ये ऑन एंड ऑफ तो चलता रहता है, बट यू आर जस्ट सीकिंग द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड फ्रॉम योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। और वहाँ से जो भी आपको एक मैसेज मिल रहा है या फिर जो भी सेरेंडिपिटी आप देखते हो, हर बार यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता रहता है।
तो यू आर जस्ट बिलीविंग दो साइंस। और यहाँ पर क्योंकि आपकी म्यूजिशियन वाली एनर्जीज हैं, आप जानते हो कि आप इस एनर्जी के शिफ्ट को जैसे भी टर्न करना चाहो वैसे टर्न होता रहेगा, लेकिन आप चाहते हो कि इस बार आपके पर्सन की तरफ से एक ऐसा एक्शन आए जहाँ पर इनिशिएशन इनको लेनी पड़ेगी, ये वहाँ पर पहल करेंगे और आप देखना चाहते हो अब ये क्या करते हैं। तो शायद आप इनसे एक घोस्टेड वाली एनर्जीज में भी बने होंगे। आप अगर ऑनलाइन होकर भी ऐसा इन्हें फील करा रहे हो कि यू आर जस्ट नॉट अवेलेबल, या फिर यू आर जस्ट बिजी समवेयर एल्स, या फिर आप अपने आप को ऑफलाइन दिखाते होंगे। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो तो ये सिनेरियो बन सकता है। अगर आप किसी और मीडियम से कनेक्टेड हो तो शायद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लीस्ट वे में अवेलेबल दिखाते हो अपने पर्सन को कि राइट नाउ यू गाइज आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि आप पैटर्न्स को समझ चुके हो, आपके पर्सन के पैटर्न्स को आप बहुत ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड करते हो। तो यही वजह है कि आपका जो बिलीव है वो यूनिवर्स पर है। आप अपने पर्सन के एक्शन एंड रिएक्शन से शायद बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं हो रहे हो आज, और यही कनेक्टिविटी आप अपने अंदर महसूस कर रहे हो। एक जो रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन आपको मिलना था, या फिर जो भी साइन आपने यूनिवर्स की तरफ से रिसीव किया है, वो आपके लिए इनफ है। तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर इट्स मोर ग्राउंडेड। आपको भी किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी गाइस। यू आर जस्ट काम एंड कंपोज्ड, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग। तो आपका जो वेट है वो बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोसीड हो रहा है। आपको पता है, आप शायद अपनी मंजिल को देख पा रहे हो, आप अपनी डेस्टिनेशन को बहुत ही ब्यूटीफुली क्लियरली देख पा रहे हो। और यही वजह है कि आप म्यूजिशियन होने के बावजूद भी, यानी कि एक्शन आपके हाथ में है फिर भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। फाइन, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर आपके पर्सन के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो ज़रूर ये जो कनेक्शन है, या फिर ये जो आप दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, ये नेवर एंडिंग वाली कनेक्टिविटी है। ये कभी टूट नहीं सकती, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और आपके पर्सन को ही कोई एक सिचुएशन एंड करनी पड़ेगी। जो आपके साथ सिचुएशन है वो तो एंड नहीं हो सकती, जो इनकी अदर सिचुएशन है वहीं इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ऑब्स्टिकल्स इनके लिए यही है कि स्टिल दे हैव टू डिसाइड, अपने कन्फ्यूजन से इन्हें बाहर आना पड़ेगा, कोई एक स्टेप लेना पड़ेगा ताकि ये आइदर आपको जस्टिस दे पाए या फिर ये एटलीस्ट खुद को भी एक जस्टिस दे पाए। क्योंकि अगर ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये खुद को भी जस्टिस नहीं दे रहे हैं, अपने आप को भी ये शायद एक ऐसे कन्फ्यूजन में बना कर रख रहे हैं जहाँ पर ये एक्चुअल में देखा जाए तो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, कंटेंटेड नहीं है। तो यही वजह है कि यही इनके लिए 2 ऑब्स्टिकल्स हैं कि दे हैव टू एंड समथिंग टू लाइक एक्सेप्ट दैट कि आपके और इनके बीच में जो एक कनेक्टिविटी है वो कभी टूट नहीं सकती। तो इनका नेक्स्ट पॉसिबल एक्शन क्या हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइन्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने आज आपको एक चीज़ बताई थी कि आपके पर्सन एक स्पेस चाहते हैं, इन्हें कुछ टाइम चाहिए। और रिसेंटली अगर आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुई थी, अगर आप दोनों वहाँ पर किसी एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, तो शायद उस टॉपिक के बाद आप दोनों के बीच में आइदर अगर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है या कोई बातचीत नहीं हुई है, तो शायद आपके पर्सन एक टाइम ऑफ लेकर चीज़ों को अपने एंड पर सोचना चाहते हैं या फिर एनालाइज करना चाहते हैं कि हाउ द सिचुएशन शुड गेट प्रोसीडेड। मतलब इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ये आपकी सिचुएशन को कहीं पर सेट करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं। तो यही वजह है कि ये अपना यहाँ पर स्वीट टाइम लेंगे। दीज एनर्जीज आर गोइंग टू बी रियली वेरी स्लो गाइज, कि कुछ चीज़ें आपके लिए अब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगी और आपको उस डिवाइन टाइमिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। एक पॉज यहाँ पर बैठेगा, भले वो कम्युनिकेशन को लेकर पॉज हो या फिर एक एक्शन एंड रिएक्शन या जो भी जेस्चर जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा था, वहाँ पर एक पॉज ज़रूर आएगा। और इस पॉज को आप एक यूनिवर्स की तरफ से एक साइन समझ लीजिए। ये पॉज रहना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप आपके पर्सन या आप एक किसी सिचुएशन को एंड कर पाएंगे। फाइन, और आपके पर्सन की सिचुएशन मुझे यही लग रही है कि दे आर कन्फ्यूज्ड। शायद ये ओवरवेलमिंग एनर्जीज में बने हुए हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं।
और इनको ऐसा लगता है कि ये आइदर आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे, और यही वजह है कि ये अपने एंड पर बहुत कुछ सोचना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए द अल्टीमेट डिज़ायर हो। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि यू आर द अल्टीमेट डिज़ायर फॉर दिस पर्सन, और यही वजह है कि ये अगर आपके लिए एक एफर्ट रखना भी चाहते हैं तो यहाँ पर इन्हें एक डिवाइन टाइमिंग में आना पड़ेगा, और इस डिवाइन टाइमिंग में ये तभी आ सकेंगे जब इनकी आइदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी या फिर एक सिचुएशन को इन्हें कम्प्लीटली एंड करना पड़ेगा। और ये वो सिचुएशन हो सकती है, आइदर एक टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है इनकी लाइफ का, एक बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या फिर अगर ये एक्सेप्टेंस में नहीं है, डिनाइल में है, किसी बात को लेकर एग्री नहीं करते हैं, हमेशा ही खुद को सेल्फ सैबोटैज कर देते हैं आइदर इस कनेक्शन को या फिर अपने डिज़ायर्स को। तो अगर आपके पर्सन का ऐसा पैटर्न है तो इन्हें समझना होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन में आना पड़ेगा कि ये अपने लिए कुछ कर सके, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने अंदर वो एक कह सकते हैं ना मोटिवेशन या फिर एक क्लैरिटी लेकर आ सके, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि आपके पर्सन को और आपको यूनिवर्स वहीं पर ले जाएगा जहाँ पर एक्चुअल में आपने जाना है। मतलब आपकी जहाँ पर मंजिल है, यूनिवर्स आपको वहीं पर रीडायरेक्ट करवा देगा। और इनके साथ भी वही होने वाला है कि आपके पर्सन को भी यूनिवर्स उसी डायरेक्शन की तरफ पुश करेगा जहाँ पर इनकी मंजिल लाई करती है। मतलब जहाँ पर भी इनकी एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर है, एक अल्टीमेट डिज़ायर है, वहाँ पर ये बढ़ाए जाएंगे। और ऑफ कोर्स कार्ड्स के ज़रिए इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आप ही इनके लिए वो अल्टीमेट डिज़ायर हो, क्योंकि जो कंटेंटमेंट आपके साथ इन्हें मिलता है या फिर जो अचीवमेंट ये आपके साथ महसूस करते हैं वो कहीं इन्हें और महसूस नहीं होता। भले ही अपनी लाइफ में जहाँ पर भी वर्क कर रहे हो, जहाँ पर भी स्टक हैं, वहाँ की सिचुएशन में आइदर एक टेम्परेंस लेकर आएंगे और उसके बाद आपकी तरफ एक एफर्ट रख पाएंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे, बट इन द डिवाइन टाइमिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून ऑलवेज टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग, या फिर एक सडन शिफ्ट। ओके, सडन शिफ्ट का मतलब ये है कि एक रियलाइजेशन भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए, या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। चीज़ों को एक्सेप्टेंस में लाना भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है गाइस, कि अगर आप आज किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको ऐसे लाइफ के साइकिल से या ऐसे डायरेक्शन से पास करवाता है जहाँ पर आपको आइदर कुछ लेसन्स सीखने को मिलते हैं, कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो और वहाँ से आप एक विजडम प्राप्त करते हो, और उस विजडम को अप्लाई करके तब आप एक क्लैरिटी में आते हो, तब आप एक एक्सेप्टेंस में आते हो। अगर आज आपके पर्सन कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर एक कन्फ्यूजन में बने हुए हैं तो इनकी लाइफ में वो क्लैरिटी उस वक्त तक नहीं आएगी जब इनकी लाइफ में एक एक्सपीरियंस नहीं आ जाता या फिर एक कोई लेसन नहीं मिल जाता इन्हें, तब तक ये चीज़ों को उस हद तक क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। तो ज़रूर आपके या इनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कुछ तो ऐसी बातें हैं जो आप दोनों ही को सबकॉन्शियस लेवल पर डाउनलोड के थ्रू मिल जाएंगी, या फिर लाइफ के शिफ्ट्स ऐसे चेंज होंगे कि यूनिवर्स आपको रियलाइज़ करवाएगा, आपके पर्सन को रियलाइज़ करवाएगा। तो तब ये अपनी उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए निकल पड़ेंगे गाइस। ऑलराइट, तो आपके पर्सन की एग्जैक्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये एक चैनल सॉन्ग के थ्रू आप जान सकते हो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा वाली स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।